डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट ऑर्बिटल्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्या बता रही हूँ, आज का टॉपिक क्या है आपका? फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट ऑर्बिटल्स। तो उससे पहले आपको थोड़ा सा मैं बेसिक समझा देती हूँ ताकि आपको जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ वो अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले देख लीजिएगा, शेल क्या होता है। शेल आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? मेन एनर्जी लेवल। मेन एनर्जी लेवल ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? शेल जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या बताता है बेटा? ये आपका मेन एनर्जी लेवल ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन। अगर हम शेल के बाद अगर बात करते हैं किसकी? सब शेल की। चलिएगा अब देख लीजिएगा, सेकंड में किसकी बात कर रही हूँ? सब शेल की। तो सब शेल आपका क्या बताता है? सब एनर्जी लेवल। सब एनर्जी लेवल ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन। सब शेल आपका क्या बताता है बच्चों? सब एनर्जी लेवल ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? तो एन आपका शेल है। सब शेल आपकी कौन कौन सी होती हैं देख लीजिएगा, एस, पी, डी एंड एफ। ये आपकी सब एनर्जी लेवल्स होते हैं। क्या क्या होते हैं बेटा? एस, पी, डी एंड एफ, दीज आर सब शेल। अब ध्यान से सुनिएगा, सब शेल के बाद आपका नेक्स्ट आता है ऑर्बिटल। आपको मैंने पहले भी बताया था, ऑर्बिटल आपका वो प्लेस होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी जो होती है वो आपकी मैक्सिमम होती है। अब आगे देख लीजिएगा, आपके चार, मैंने पहले देखिएगा सब शेल के बारे में बता देती हूँ। कौन कौन से सब शेल थे आपके पास? एस, पी, डी एंड एफ। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब अगर हम बात करें किसकी? ऑर्बिटल की, तो जो आपकी एस सब शेल होती है दैट कंटेन वन ऑर्बिटल। एस सब शेल के अंदर आपका वन ऑर्बिटल पाया जाता है। अगर हम बात करें पी सब शेल की, तो पी सब शेल के अंदर आपके बच्चों 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। देख लीजिएगा, डी सब शेल जो होती है इसके अंदर टोटल आपके 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। आपकी जो एफ सब शेल होती है, एफ सब शेल कंटेन आपके 7 ऑर्बिटल्स। हाउ मैनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन एफ सब शेल? 7 ऑर्बिटल। तो देखिएगा बेटा, 1 ऑर्बिटल होता है एस के अंदर। अगर हम बात करें अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, कि कौन सी आपकी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो देख लीजिएगा, एस सब शेल में आपका एक ही ऑर्बिटल होता है। और आपको मैंने पहले भी पढ़ाया था कि ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2। तो आपकी एस सब शेल या एस ऑर्बिटल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2। अब हम बात करें पी सब शेल की, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं पी सब शेल के अंदर, तो पी सब शेल आपकी 3 ऑर्बिटल्स में डिवाइड होती है। मैंने आपसे पहले ही कहा, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। तो आपके पास 3 ऑर्बिटल हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे एक सब शेल के अंदर? 6 इलेक्ट्रॉन्स। 3 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, तो आपके 3 ऑर्बिटल हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक सब शेल में आएंगे कितने बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन। अब हम बात कर रहे हैं डी की, तो ध्यान से देख लीजिएगा, आपके डी के टोटल ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों 5, 1, 2, 3, 4, और ये आपके बन गए 1, 2, 3, 4, 5। 5 ऑर्बिटल हैं। 1 ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स? 10 इलेक्ट्रॉन्स। इज़ इट क्लियर? अब हम अगर एफ़ की बात करें, तो एफ़ के अंदर आपके टोटल 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड दिस वन इज़ 14। तो टोटल कितने हो गए एफ सब शेल में आपके इलेक्ट्रॉन्स बच्चों? 14 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया? ये शेल सेल जो मेन एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है, सब शेल जो सब एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करते हैं, ऑर्बिटल्स जहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है। क्लियर हो गया ना? और एस सब शेल आपकी एक ऑर्बिटल कंटेन करती है। पी सब शेल में आपके 3 ऑर्बिटल होते हैं। डी में 5 ऑर्बिटल, और एफ में कितने होते हैं बच्चों? 7 ऑर्बिटल। ये हम किसके बेस पर एक्सप्लेन करते हैं कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं? ये हम क्वांटम नंबर से इनको एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर हो गया ना स्टूडेंट्स? ये मैं आपको इसके बारे में बता दूंगी क्वांटम नंबर से कैसे हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। चलेगा, अभी पहले इस टॉपिक के बारे में अच्छे से देख लीजिएगा। क्या बताया मैंने? शेल, सब शेल, कितने ऑर्बिटल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे अच्छे से फोकस कर लीजिएगा। अब इसके बाद बच्चों, अब मैं आ रही हूँ आपका मेन टॉपिक के ऊपर। मेन टॉपिक आपका क्या है देखिएगा? फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम्स। क्या लिख रहे हैं हम? हेडिंग फिलिंग ऑफ, यहाँ से सुनिएगा बेटा, ऑर्बिटल्स इन एटम्स। जो आपका
एटम्स हैं उनके अंदर हम ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करते हैं, उसके लिए हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं तो चलेगा। सबसे पहले हम रूल पढ़ते हैं, फिर रूल के बाद मैं आपको बताऊंगी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है एटम्स का। ये ध्यान से देख लीजिएगा बच्चों, आपका ये मैंने आपको अभी समझा दिया शेल, सब शेल, ऑर्बिटल के बारे में। अब इन ऑर्बिटल्स के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करते हैं किसी भी एटम में तो चलेगा। इसके लिए सबसे पहला आपका प्रिंसिपल कहलाता है बेटा अफबाउ प्रिंसिपल। यहाँ पर कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय अफबाउ, तो आप बोलेंगे द वर्ड अफबाउ क्या है इन जर्मन। जर्मन में अफबाउ का मीनिंग होता है बेटा बिल्डिंग अप, बिल्डिंग अप। क्लियर। अब बिल्डिंग अप का यहाँ से क्या मीनिंग है, हम बोलते हैं बिल्डिंग अप किसकी, ऑफ ऑर्बिटल्स। बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स का मीनिंग क्या है, मीन्स द फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल, means the filling up of orbital, filling up of orbital with electrons, means electrons को एक के बाद एक और डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर फिल करना, दैट इज अफबाउ मीनिंग। ये जर्मन है, जर्मन में इस अफबाउ वर्ड्स का मीनिंग होता है बच्चों बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप मीन्स बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स, या दूसरे शब्दों में कहें तो फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल विद इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को फिल करना किसके अंदर, ऑर्बिटल्स के अंदर। क्लियर। अब आपका अफबाउ प्रिंसिपल होता क्या है वो उसके बारे में देखिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू, देखते जाइएगा बेटा, ये ध्यान से देख लीजिएगा, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड in different orbitals, electrons are filled in different orbitals in the increasing order of energy. Electrons are filled in the different orbital in the increasing order of, देखते जाइएगा बच्चों, एनर्जी। क्या है ये कॉन्सेप्ट, क्या कहा मैंने आपसे अभी, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द डिफरेंट ऑर्बिटल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन विल एंटर टू दैट ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन विल एंटर टू दैट ऑर्बिटल whose energy is least, energy is least। ये रूल कहता है कि हम डिफरेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। मींस सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में जाता है जिसकी एनर्जी कम होती है, फिर उससे हायर एनर्जी, देन अगेन हायर एनर्जी। ठीक है, तो मीन्स सबसे पहले लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स फिल होते हैं, देन हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स। कैसे होता है देख लीजिएगा बच्चों, अब आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। देखिएगा, अब जैसे मैं आपकी यहाँ पर n = 1 लेके चल रही हूँ, मैं अगर आपकी फर्स्ट शेल लेके चलती हूँ बच्चों तो ध्यान से सुनेगा, उसके अंदर आपकी कौन सी सब शेल आती है, आपको पता है 1s। कौन सी सब शेल आती है बच्चों, 1s। n = सेकेंड, अगर आप प्रिंसिपल शेल सेकेंड लेके चलते हैं तो आपकी सब शेल कौन कौन सी आती हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, 2s एंड 2p। क्लियर। अगर मैं आपका n = 3 लेके चलती हूँ तो आपकी सब शेल आती हैं बच्चों 3s, 3p एंड 3d। 3 सब शेल होती हैं अगर आपकी n की वैल्यू 3 होती है। क्लियर हो गया। अगर मैं n की वैल्यू आपकी 4 पुट करूँ, n क्या बताता है आपका शेल, और ये मैं आपकी सब शेल, अब देखिएगा 4 पुट करूँ तो आपके पास टोटल जो सब शेल होती हैं वो 4s, 4p, 4d और नेक्स्ट आपकी क्या है बच्चों, 4f। ये देखिएगा, ये आपके सामने मैंने बना दिया है, ध्यान से देखते जाइएगा। जब फर्स्ट शेल होती है तो 1s लिखते हैं, सेकंड शेल होती है तो 2s एंड 2p, थर्ड शेल होती है तो 3s, 3p एंड 3d। जब आपकी फोर्थ शेल चलती है बच्चों तो 4s, 4p, 4d एंड 4f होता है आपके पास। अब जब हम n = बेटा फिफ्थ लेके चलते हैं तो आपका ये आता है बच्चों 5s, 5p,
5d एंड दिस इज़ 5f। क्लियर हो गया। n इक्वल टू जब हम 6 लेके चलते हैं तो ये आपका बनता है 6s, 6p, 6d, 6f। ध्यान से सुनिएगा। अब आपका n का नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन आपके पास सब शेल f तक ही अभी तक पॉसिबल है। अभी तक हमें जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग नोन है वो f तक नोन है, इसलिए n इक्वल टू 5 कर दिया है, बट नंबर ऑफ सब शेल आपकी 4 ही रहेंगी। दैट इज़ 5s, 5p, 5d, 5f। अब n की वैल्यू 6 है, बट नंबर ऑफ सब शेल आपकी क्या रहेंगी बेटा? 6s, 6p, 6d, 6f। क्लियर हो गया। n इक्वल टू 7 ले लें तो फिर से वही आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं? 7s, 7p, सेम वही है आगे भी आपका। तो चलिए, अब आपका आप वो प्रिंसिपल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो आपको पता है न्यूक्लियस के सबसे पास आपका 1s होता है। 1s जो न्यूक्लियस के पास होता है एनर्जी कम होती है, न्यूक्लियस से जैसे दूर जाते जाते हैं एनर्जी बढ़ती जाती है बच्चों, ठीक है कि नहीं? तो देखते जाइएगा, सबसे पास आपका 1s होता है। तो सबसे आपकी ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, सबसे कम एनर्जी 1s की, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आपका 1s में एंटर। उसके बाद उससे थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी आपकी किसकी होती है? 2s की। तो इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा बच्चों? 2s में। अब उससे ज़्यादा एनर्जी आपकी किसकी होती है बच्चों? 2p की। देन 2p के बाद किसकी होती है? 3s की। देन इलेक्ट्रॉन आपका 3s में एंटर करेगा। अब देखिएगा 3s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ आया आपका? 3p, 3p के बाद 4s, और 4s के बाद आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बच्चों? ध्यान से देखिएगा 3d, 3d के बाद आपका इलेक्ट्रॉन 4p, 5s। क्लियर हो रहा है ना बच्चों? 5s के बाद देखिएगा इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग अच्छे से समझिएगा। ये 5s के बाद आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? देखिएगा 4d, 5p, देन 6s। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ये आपका 6s में इलेक्ट्रॉन गया। उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा? ये देखिएगा 4f, 5d, 6p एंड देन 7s। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स कि नहीं? अब उसके बाद आप देखेंगे तो क्या आ जाएगा? 5f, 6d और ये क्या आ जाएगा आपका? 7p। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? तो ये इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो गई आपकी किसके अंदर? डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है कि नहीं? डिफरेंट सबशेल या डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन आपके फिल होते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। मीन्स सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सबसे कम एनर्जी लेवल में, फिर उससे अपर, फिर उससे अपर, फिर उससे अपर। क्लियर हो गया? इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं, उसके लिए आपका आगे एक n+l रूल आता है जो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। अब देखिएगा बेटा आपके इलेक्ट्रॉन कैसे फिल हो रहे हैं, जरा प्लीज़ ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। ये मैंने आपका लिखा 1s, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s, देन 2s। देखिएगा इसके अकॉर्डिंग बनाते जाइएगा। 2p, 2p के बाद आपका इलेक्ट्रॉन 3s, 3s के बाद आपका इलेक्ट्रॉन 3p। देखिएगा 3p के बाद आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है बच्चों? 4s, 4s के बाद आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 3d, 3d के बाद आपका इलेक्ट्रॉन 4p, 4p के बाद इलेक्ट्रॉन जाता है 5s, 5s के बाद इलेक्ट्रॉन देखिएगा कहाँ जाएगा बच्चों? 4d। देखते जाइएगा 5s के बाद 4d, 4d के बाद आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है बच्चों? 5p, 5p के बाद आपका 6s, 6s के बाद इलेक्ट्रॉन 4f, 4f के बाद आपका इलेक्ट्रॉन 5d, देन 6p एंड 6p के बाद आपका 7s, देन 5f, उसके बाद 6d, 7p। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है। मीन्स सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर उसके बाद 2s, देन 2p, देन 3s, देन 3p। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल, ठीक है? तो ऑर्बिटल्स कैसे फिल होते हैं? इस ऑर्डर में फिल होते हैं, ठीक है? ध्यान से सुन लीजिएगा। द ऑर्डर इन विच डिफरेंट ऑर्बिटल्स आर फिल्ड, ऑर्बिटल्स आर फिल्ड। बेटा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको ये ऑर्डर पता होना बहुत ज़रूरी है, और आपको ऑफ-बाउ प्रिंसिपल का पता होना भी ज़रूरी है। क्या कहता है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल? कि डिफरेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। सबसे पहले 1s, देन 2s, देन 2p, देन 3s, देन 3p, देन 4s, देन 3d। क्लियर हो रहा है बच्चों मैं क्या बता रही हूँ? चलिएगा अब देखिएगा, अब मैं यहाँ पर क्या है, इस रूल के बाद आपको n+l रूल मैं बाद में पढ़ाऊँगी। पहले मैं आपको अब एक टॉपिक और स्टार्ट कर रही हूँ जो इसी से रिलेटेड है, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स कैसे लिखते हैं। देखते जाइएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स।
ध्यान दीजिएगा ज़रा इस टॉपिक के ऊपर। पहले मैं कुछ बेसिक एग्जांपल आपके उठा रही हूँ ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर आ जाए। हर बच्चे को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए ताकि अगली यूनिट्स जो हैं उनमें भी आपको ये पढ़ना आसान हो जाए बच्चों। तो चलिएगा, अब देखिएगा, सबसे पहले अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। एटॉमिक नंबर 1 का मतलब हाइड्रोजन के पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 1 होता है। तो अगर हमें हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए कहा जाए तो आपका पहला ऑर्बिटल कौन सा होता है बच्चों? 1s होता है। तो ये मैंने लिख दिया 1s। अब s में मैंने आपको पहले भी कहा था, इलेक्ट्रॉन फिल करने से पहले ये कॉन्सेप्ट माइंड में बिठा लीजिएगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो हैं आपके s में जाते हैं 2, p में आपके होते हैं 6, D में आपके मैक्सिमम 10 और F में आपके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बच्चों मैक्सिमम होते हैं कितने? 40। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। S में 2 होते हैं, P में 6, D में 10 और F में 14। F में 14 से ऊपर नहीं हो सकते, D में 10 से ऊपर नहीं हो सकते, P में 6 से ऊपर नहीं और S में 2 से ऊपर नहीं। मैक्सिमम S में तो जा सकते हैं, वो हैं आपके 2। तो हाइड्रोजन के पास फ़िलहाल 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आप लिखेंगे 1s1 बच्चों, 1 ही इलेक्ट्रॉन है। s में मैक्सिमम 2 जा सकते हैं लेकिन आपके पास 1 ही है तो आप क्या लिखेंगे? 1s1। अब चलेगा, हाइड्रोजन के बाद नेक्स्ट आप किसके पास आते हैं? हीलियम के ऊपर। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 2 होता है। ठीक है कि नहीं? तो 2 एटॉमिक नंबर मीन्स हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स हैविंग हीलियम? 2। हम लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2। क्या होता है हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों? 1s2। हीलियम के बाद नेक्स्ट देख लीजिएगा, जैसे आपने लिखा लिथियम। तो देखिएगा लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक नंबर 3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लिथियम के पास है आपके। अब देखिएगा लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2। s में मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो 1s तो मेरा फिल हो गया। तो अब ऊपर देखो 1s के बाद मैं इलेक्ट्रॉन किस में फिल कर सकती हूँ? 2s में। तो मैंने कहा आप क्या लिखेंगे? 1s2 2s। अब कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन है, 1s में 2 चले गए तो बाकी का 1 मेरा 2s में चला जाएगा। तो ये मेरा लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया 1s2 2s1। अब देखो यहाँ एक चीज़ और अच्छे से समझना कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लिख रहे हैं। लिथियम 1s2 2s1। लिथियम के बाद देख लीजिएगा नेक्स्ट क्या आता है आपका? बेरिलियम। एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 4। तो आप क्या लिखेंगे? 1s2 2s2। देखते जाइएगा। अब इसी तरह से आपके पास एटॉमिक नंबर आता है 5 बोरॉन का। बोरॉन एटॉमिक नंबर 5 मीन्स देखो 1s में 2, 1s के बाद भरेगा 2s, 2s में भी 2। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन तो 5 है, अभी तो आपने 4 ही फिल किए हैं। 1 इलेक्ट्रॉन आपका लेफ्ट है तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ ले जाएंगे? 2s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बच्चों? 2p में। तो 5 हैं, 4 इलेक्ट्रॉन जा सके हैं, 1 आपका जाएगा 2p में बेटा। तो 1s2 2s2 2p1, 2 2 4 + 1 टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं बोरॉन में। बोरॉन के बाद अगर हम बात करें कार्बन की, एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का? 6 होता है। क्या लिखेंगे हम? 1s2 2s2। 2p में मैक्सिमम 6 जा सकते हैं, 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, लेकिन मैक्सिमम 6। अगर आप सोचोगे कि 7th इलेक्ट्रॉन भी p में फिल कर दो, ये पॉसिबल नहीं है। तो कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर मीन्स 1s2 2s2 देन 2p। हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन हुए हैं, 2 अभी लेफ्ट हैं तो हम 2p2। कार्बन के बाद नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर आपके पास 7 आ गया। क्या लिखेंगे बच्चों? 1s2 2s2 2p। 4 हो गए, 3 बचे तो 2p3। अभी तो हम फिल कर ही सकते हैं। p सब शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपके 6 होते हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं। नाइट्रोजन के बाद आपका ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8। तो आप कहेंगे क्या लिखा जाएगा? 1s2 2s2। देखते जाइएगा बेटा, 1s2 2s2। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हुए हैं अभी आपके पास। 8 हैं तो 2p में आपके कितने गए? 4। ऑक्सीजन के बाद नेक्स्ट फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9। तो देखिएगा बच्चे क्या लिखेंगे आप? 1s2। देखिएगा 1s2, उसके बाद आपका क्या आ गया? 2s2। अभी 4 हुए, 5 इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट। तो व्हाट यू कैन राइट? 2p5। फ्लोरीन के बाद अब अगर हम बात करें नियॉन की तो एटॉमिक नंबर 10। देखो बेटा, नियॉन एक नोबल गैस है। यहाँ पर आपकी हीलियम एक नोबल गैस थी, नियॉन नोबल गैस है। इसका कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। 1s2 10 है तो 1s2 2s2 टोटल 4 हो गए।
2p में हम भेज देंगे 6। अब आपको पता है p में मैक्सिमम 6 जाते हैं, तो आपका 2p तक देखो कॉन्फ़िगरेशन मैंने बता दिया, फिलिंग बता दी है इलेक्ट्रॉन की। अब 2p के बाद अब क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं p में, अब अगर आपको नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो वो 3s में जाएंगे आपके। 1 अगला कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा 10 के बाद जो 11th इलेक्ट्रॉन आपका आएगा वो बच्चों 2p में नहीं, आपका कहाँ जाएगा 3s में। तो देखो नियॉन के बाद जैसे मैं सपोज़ करो सोडियम का एटॉमिक नंबर लिख रही हूँ, इसका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ, इसका एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों 11। तो देखिएगा क्या लिखेंगे सोडियम के केस में, आप ध्यान से सुनिएगा 1s2 2s2 2p6, ये तो आपका नियॉन का है, ठीक है। अब 2p6 के बाद इलेक्ट्रॉन फिल होता है आपका 3s में, तो चलिएगा 2p के बाद अब 11th इलेक्ट्रॉन आपका 3s1 होगा। अब देखो 1s2 2s2 2p6 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका किसका है, नियॉन का। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप 2 तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये लॉन्ग पैटर्न है इसके कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का। स्मॉल पैटर्न में कोई भी नोबल गैस है वो इसके आगे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नियॉन कितना आ गया यहाँ पे देखो, नियॉन 10 मीन्स यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स तो जितने नियॉन का था 1s2 2s2 2p6, या तो नियॉन लिख दो या 1s2 2s2 2p6 लिख दो, इतना पोर्शन। और इसके आगे आप क्या लिख रहे हैं 3s1, किसके केस में बच्चों, सोडियम के केस में। फिर बता रही हूँ नियॉन 1s2 2s2 2p6, दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए नोबल गैस दैट इज़ नियॉन। तो सोडियम के आगे आप इतने पोर्शन में नियॉन लिख देंगे और उसके आगे 3s1, तो ये आपका शॉर्ट फॉर्म में सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, क्योंकि बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कई बार लिखने में मुश्किल आती है, तो यहाँ पर हम यहाँ आगे नोबल गैस रिप्रेजेंट कर देंगे, देन 3s1। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो ये मैंने आज आपको कुछ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया है। अब नेक्स्ट टर्म में हम और आगे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।